पंडाल ही हरे रंग का लगा रखा था। अच्छा, मानती हूँ तुम्हारी पार्टी का लोगो होगा, चिन्ह होगा, ये सब ठीक है, लेकिन जब दुर्गा जी की पूजा के लिए कोई भाव का प्रयोग हो तो लाल, पीला, भगवा, इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। पर इन्होंने पूरी मजार की तरह पूरे पंडाल को बना के रखा है। जितने गेट लगा रखे वो पूरे गेट हरे हरे करके रखे हैं। तो मैंने भैया से पूछा, भैया किसी दूसरे मजहब वालों का कोई कार्यक्रम है क्या? तो भैया ने कहा, नहीं दीदी, वो देखिए जरा छोटा सा फोटो दुर्गा जी का लगा है, दुर्गा उत्सव का। क्योंकि अगर ये बताते नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि दुर्गा माता का कार्यक्रम है। कि जो डुप्लीकेट लोग हैं, जिसका नियत ही खराब हो, वो भागवत क्या कह रहे हैं? अब लगातार जिस व्यक्ति ने माँ की इतनी बड़ी आराधना करता है और 9 दिन तक, लेकिन उसके बाद जब उस गांव को मैंने छोड़ा और मैंने बांका में प्रवेश किया, जैसे पुल के ऊपर हम चढ़े, आहा, इतना अद्भुत भगवा ध्वज एक साथ, जब हजारों भगवा ध्वज पूरी बांका के गांव गांव, घर घर, एक एक गली गली में लगे हुए हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और फिर मुझे लगता है कि ये सब मेरे भाई हैं। मेरे भाइयों ने बांका की धरती को भगवामय बना दिया। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। का ठेका लिया है क्या? वही हिंदुत्व है। हिंदू बताए ना आपको कि भाई ये ढकोसला है, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई पुजारी नहीं है, ये भगवान के प्रति भी इसको आस्था नहीं है, भगवान को भी ये बेच रहा है, भगवान को भी बदनाम कर रहा है, जिसकी सजा इनको अपने आप मिल रहा है। कि जो डुप्लीकेट लोग हैं, जिसका नियत ही खराब हो, वो भागवत क्या कह रहे हैं? अब लगातार जिस व्यक्ति ने माँ की इतनी बड़ी आराधना करता है और 9 दिन तक पूजा पाठ में लीन रहता है, और वैसे व्यक्ति पर उंगली उठाना ये सार्वजनिक है कि जानता है कि ये लोग ढकोसला लोग हैं। ये सब आरएसएस के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये असली हिंदू नहीं हो सकता, असली हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू का चोला पहन के हिंदू को बदनाम कर सकता है, लेकिन हिंदू नहीं बन सकता। उनको ज्ञान नहीं होगा चुंदरी का। अगर उनको चुंदरी का ज्ञान होता तो ये शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करता। और मंदिर और मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये हम लोग सब भाई हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे पर्व में वो रहते हैं, उनके पर्व में हम रहते हैं। आप देखे होंगे कि होली भी हम लोग खेले तो किस तरह गला में गला मिला करके, रंग अबीर से, चाहे वो मुसलमान रहे, हिंदू रहे, गला मिल करके किस तरह से देश में पैगाम दिए। तो ये कट्टर लोग हैं और देश और राज को लूटने में लगा हुआ है। ये जहां भी जाता है सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम करता है। ऐसा नहीं, हिंदू को भी तोड़ने का काम करता है, हिंदू को हिंदू से तोड़वाता है और जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम समझते हैं कि बांका के धरती पर नहीं, पूरे बिहार, पूरा देश की धरती पर ऐसे लोगों को आम लोग पसंद नहीं करता है। इसलिए करके मंदिर का देना, मस्जिद कर देना, वो कभी अपना घर में मंदिर का पूजा नहीं किया होगा। उनसे आप पूछिएगा कि हमने उनसे क्वेश्चन किए कि आप बताइए कि कौन सा दुर्गा मंदिर में आप जो है 9 दिन तक अपना पाठ किए और पूजा पाठ किए और आस्था सेवा रहे। आप तो आज यहाँ भी आए हैं तो पैसा लेके आए होंगे और आरएसएस का पाठ पढ़ा रहे हैं, और मैं निस्वार्थ भाव से मैया का पूजा करता हूँ और मेरे पास जो भी कुछ है वो सारा मैया का है। इसलिए कि ऐसे आदमी के प्रति कुछ बोलना, वो समझते हैं हमारे लायक वो चीज़ नहीं है। हिंदू के सभी जातियों को वो संगठित होकर जो है हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने का मांग कर रही है। वो ठेका लिया, विभाजनकारी ताकत क्या यहाँ हावी हो पाएगा? हिंदू का ठेका लिया है क्या? वही हिंदुत्व है। हिंदू बताए ना आपको कि भाई ये ढकोसला है, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई पुजारी नहीं है, ये भगवान के प्रति भी इसको आस्था नहीं है, भगवान को भी ये बेच रहा है, भगवान को भी बदनाम कर रहा है, जिसकी सजा इनको अपने आप मिल रहा है। और हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में राज में जगह नहीं है।
मतलब धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। निश्चित रूप से ये आप भी समझते हैं। अब आपको पता है जो व्यक्ति 18 साल से इतनी बड़ा आस्था रख करके और पूजा पाठ करते हैं और आज माँ ने क्या दिया वो मेरे आत्मा में है। हम तो सेवक के रूप में माँ का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके प्रति लीन रहते हैं। और वैसी चीज़ों को अगर क्वेश्चन करते हैं तो माँ उसको अपने आप सजा देगी। हम थोड़े कुछ बोलने जा रहे हैं, हम तो माँ की आराधना में है, माँ का पूजा पाठ में है। और इस तरह से कमेंट अगर मेरे बगल में रह के करते हैं तो जल्द ही आप लोग सुनिएगा कि माँ कैसा फल दिया उसने।